यमुना जी अगर देर लगा रही हैं तो केवल सबको एक धागे में पिरो रही है। आज से पहले इसका आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, आज से पहले यमुना जी के लिए विश्व भर में आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं उठी, इतने लोग एक साथ कभी नहीं आए। लेकिन श्री यमुना जी के लिए पहली बार ऐसा सब लोगों ने मिलकर पुष्टि मार्ग भी आज ही हमारे पास सुबह हम तो खेल रहे थे, मेल चेक किया तो वहाँ का सबसे बड़ा पेंसिल्वेनिया का ब्रश टेम्पल, हम जब वहाँ पहुँचने वाले हैं अगले महीने, उन्होंने पूरे अमेरिका के पुष्टि मार्ग के टेम्पल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि बरसाना से हम आ रहे हैं और सबको अपने अपने टेम्पल्स में बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, जितना हो सके सबको इकट्ठा करना है और उनको बरसाना से हमारे लिए कहा आएंगे और सब स्थिति बताएंगे। आप लोग एक बूंद यमुना जी के लिए बिना अपना दिनचर्या शुरू नहीं करते हो। क्या आपको पता है कि आप वो नाले की बूंद लेते हो? बहुत साल पहले, लगभग 20 साल से तो बाबा महाराज यमुना जी के लिए चिल्ला रहे हैं कि इसके लिए कुछ करो, सब लोग वैष्णव आगे आओ, कुछ करो। श्री राधा रानी ब्रिज यात्रा जिनका अभी इन्होंने वर्णन किया, जिसमें लगभग 35 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, एक्चुअली 35 ही नहीं जाने कितने, वो तो हमारी नज़र में थे, कितने ही लोग हॉस्पिटलाइज होते होंगे हमको नहीं पता। बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं, हमको मालूम है, अमेरिका के लोग भी बोलते हैं, यूके के लोग भी बोलते हैं हम लोग बीमार पड़ गए थे वहाँ से आचरण लेने के बाद। आपने छोटे से शिशु रूप में कन्हैया ने जब जन्म लिया, प्रकट हुए जन्म लीला में, वो यमुना जी उनको रास्ता देती है, ये तो आप सबने सुना होगा। लेकिन हजारों ने लाखों लोगों ने वैसा ही दृश्य फिर देखा था राधा रानी ब्रिज यात्रा में। इतने वहां हम लोग क्यों इतनी आस्था बढ़ गई, सामने देखते देखते। बेलवन में हमारी यात्रा रुकी थी और अगले दिन सुबह वृंदावन पहुंचना था यमुना जी पार करके। हर साल पैदल पार करते थे। उस साल यमुना जी का जल 14 फुट ऊपर, 14 फुट, तो कैसे आदमी पार करेगा? तो नावों की व्यवस्था की समस्या आई, नावें वहां तक इतनी समझ नहीं पाए कि कैसे इकट्ठी की जाए। कुल मिला के ऐसी स्थिति हो गई कि नाव भी नहीं और यात्रा भी चलनी है, कैसे चले? एक आध स्टीमर आया, वो तो सुबह से लेकर रात तक पूरा 15,000 यात्रियों को पार कराना कोई खेल थोड़ी होता है। बाबा ने शाम को सत्संग में घोषणा कर दी, हम तो पैदल ही जाएंगे, जिसको नाव से जाना वो चले जाना। अब जो श्रद्धालु नहीं होता उसके तो मन में ऐसा भी आएगा, क्या सिर घूम गया है क्या? 14 फुट में सबको कह रहे हैं यात्रियों को, जिसको हमारे पीछे आना वो आ जाना, ऐसा बोले। बड़ी अजीब सी बात लगी कि ऐसा थोड़ी होता। 14 फुट पानी। हमसे बैठ के मीटिंग हुई, राधाकांत भैया जी ने कहा कि दिल्ली में हम कुछ CEO वगैरह दिल्ली जल बोर्ड के उन लोगों से भी मिले थे, तुरंत फ़ोन किए कि क्या अचानक क्या हो गया, आज पानी कैसे बढ़ गया? बोले 2 दिन पहले ही यमद्वितीया होती है, यमद्वितीया के लिए पानी पीछे से छोड़ा जाता है, वो छोड़ दिया जा चुका है, अब वो रोका नहीं जा सकता, अब ये बढ़ता ही जाएगा। हमने और कुछ गवर्नमेंट के लोगों को दिल्ली के फ़ोन किया, रात में 11 बजे, ठीक नहीं था, और सब चिंता कर रहे हैं सुबह यात्रा वहाँ पहुँचनी है। सुबह यात्रा शुरू हुई, 6 बजे शुरू किया, बाबा तो चलने लग गए, कीर्तन हरिनाम चलता ही रहता है अखंड। बाबा ने कहा भाई हम तो जाएंगे ऐसे ही, जिसको आना हो पीछे से आ जाना। सब लोग तब भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या स्थिति है, ऐसा क्यों बाबा कह रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु थे, बाबा हम तो आपके पीछे मरेंगे, हमको तैरना नहीं आता लेकिन हम कूद जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग आ गए पीछे, और कुछ बुद्धिजीवी थे, वो सोचे क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ सोचना चाहिए।
और ये घटना हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखी। यमद्वितीया का दिन था, यमद्वितीया पे लाखों लोग होते हैं, पूरा वृंदावन का घाट भरा होता है, अगर आप लोग कभी गए हो तो। जब बाबा महाराज हम लोगों की यात्रा वहां पहुंची है, पानी मात्र 5 फुट रह गया था। वो कम कैसे हो गया किसी को नहीं पता, और सब ने पैदल यमुना पार की है, उसके चित्र भी हैं हमारे पास। पूरी यात्रा पैदल पार हुई, और जब हम लोग अगले पंडाल में पहुंचे हैं, वापस खबर आई पानी 10 फुट हो गया। और ये कोई किसी का कोई किताब में ऐसी किसी ने कहानी नहीं लिखी, ये आंखों नेकेड आइज से देखा गया। श्री यमुना जी कोई जल का प्रवाह नहीं है, वो साक्षात प्रकट रूप से है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत साल पुरानी बात है। उसके बाद एक बार एक यात्रा में स्टीमर से पार कर रहे थे, 250 लोग उसमें। वो स्टीमर रास्ते में उसका पेट्रोल डीजल जो भी होता है वो खत्म हो गया। उस साल बाढ़ आई थी, अगर आपको याद हो तो कितने साल पहले बाढ़ आई थी। पानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, और स्टीमर बीच बाढ़ में बजाय किनारे के इधर जाने लगा, हो हल्ला शुरू हो गया। बाबा महाराज तो पहले पार कर चुके थे, कुछ लोग और पार कर चुके, बारी बारी से पार करते हैं, हम लोग इस पार थे। बाबा महाराज ने देखा सब व्यवस्था यहाँ से मोबाइल पे उस तरफ बताई गई कि ऐसा हो गया। बाबा ने पूछा स्टीमर उधर क्यों जा रहा है, तो बाबा ने यमुना जी की स्तुति की, बहुत ही तिहारो दरस मोए भावे श्री यमुना जी, बड़ा सुंदर पद है। वो पद शुरू किया, करते करते आखिरी लाइन पे आते आते वो स्टीमर सबने देखा, हजारों लोगों ने देखा, वो बीचों बीच नदी में रुक गया। यहां से फटाफट वो फोन किया गया, कैसे रुका, तुरंत कुछ लोकल ब्रजवासी लिए, कुछ हमारे यहाँ के लोग भी थे, सब कूदे और वहां तक पहुंचे तैर के। किसी तरह से बाढ़ में तैरना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पहुंच के देखा तो उनका डीजल खत्म था, तो कंफर्म किया, तो यहाँ से 2 कैन भी 4 कैन ले गए और तैरते तैरते वहां तक पहुंचाए। लेकिन वो टिका कैसे था, वो नीचे उसके टीला था, कोई रेत का टीला आ गया था, जिसके कारण वो अटक गया वहीं पर। और लोकल लोगों ने बताया यहाँ कोई टीला है ही नहीं, अचानक कहां से प्रकट हो गया। वहां जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा यहाँ कहां से अचानक टीला आ गया, भैया हम तो रोज नाव चलाते हैं। ये उस यमुना जी की बात हो रही है, तो साक्षात आज भी ये प्रकट रूप से लीला कर रहे हैं। श्रद्धा भावना की आवश्यकता है, ये सहज में बुला रही है सब भक्तों को। अगर भक्त लोग सोच लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आज हम देख रहे हैं इतना सुंदर ढंग से, पहले शुरू में कुछ लोग धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ऐसा सैलाब बन गया, ऐसा लग रहा था कि यमुना नदी की एक लहर चल रही है यहाँ। हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं, हमें जो फील हुआ उस समय। और कलयुग के प्रभाव से वो यमुना नदी जो वहाँ यमुना तट पे बहती है, यमुना तल पे बहती है, उसको हम लोग कलयुग के प्रभाव से, अपने पापों के प्रभाव से नहीं सुन सकते कैसे वो कृष्ण को बुलाती होंगी। आज भी जाकर देखें उस यमुना नदी, अभी बाढ़ आई थी तो सारा यमुना जलाया, वहाँ कितना विशाल यमुना का स्वरूप हो गया, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था कि यमुना नदी कैसे कृष्ण कृष्ण पुकारती होंगी। पर भक्त इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है, भगवान से भी बड़ा होता है भक्त। आज ऐसा लगा जैसे वो यमुना नदी का एक लहर वो पुकारती चल रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इसको सब लोग, जड़ लोग भी सुन पा रहे हैं, पापी लोग भी सुन पा रहे हैं। भक्त इतनी बड़ी अथॉरिटी है, वो भक्त ने वो यमुना का स्वरूप बनाकर सबको कृष्ण नाम सुना दिया। वो यमुना वहां पर जो बह रही है उसको नहीं सुन पा रहे, उसके लिए तो बड़ा डीप ऐसी भक्ति चाहिए कि वो ये केवल भक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब भक्तों में इतनी ताकत है कि वो आज भी एक सेकंड में हृदय की भावना, जैसे उन्होंने कहा ना, आप कुछ मत कीजिए, खाली प्रे कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे कोई मीडिया करता है, ये करते हैं, वो करते हैं, सही बात है, बड़ी अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन आपकी प्रेयर काम करेगी। और घर में बंद होकर प्रेयर मत कीजिए। ऐसे ही अगर सारे विश्व में जगह जगह यमुना जी की लहरें निकल गई तो यमुना जी को तो खैर कोई क्या रोकेगा,
ये सब जितने दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है सब यमुना जी धाम में प्रवेश करती है ना, सबको धाम में प्रवेश मिल जाएगा। ये साधारण बात नहीं है। और ये कोई हम ऐसे नहीं मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, एक नहीं 1000 प्रमाण दे सकते हैं। अभी हमसे पूछा, एक मैसेज कान में लिया गया, व्हाट नेक्स्ट। बाबा एक कभी कभी कथा में उदाहरण देते हैं, कोई भी क्रिया करो, अच्छा हमने एक गोल नियुक्त किया, क्या मुझे गाड़ी चाहिए, ओके नाउ द कार इज देयर, व्हाट नेक्स्ट। ओ अच्छा मुझे एक अच्छा बंगला चाहिए, ओके नाउ बंगला इज देयर, व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट जुड़ा रहेगा जब तक वो एटर्नल गोल नहीं बनेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो केवल एक ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, राधा रानी की कृपा, ये चीज है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सहज में मिल जाती है अगर किसी धामवासी, धाम के किसी अंग की, धाम के किसी एक कण की भी सेवा हो जाए। इतनी बड़ी धाम सेवा की महिमा होती है। और ये जो आप लोग आज ऐसे ही इतना बड़ा 5 किलोमीटर चल के आए हरिनाम कीर्तन करते हुए, चले भी जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अपना कीर्तन किया चले गए, लेकिन कितना कुछ हो गया ये तो वही जानते हैं, हम भी क्या बताएं। आप लोग समझ नहीं सकते कितना कुछ हो गया। आपके पास कितनी चीज आ चुकी है, कितने अनंत अनंत पापों के पहाड़ खत्म कर चुके हो केवल एक छोटी सी परिक्रमा लगाने से। और उस चीज, जैसे कहते हैं ना ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वीजा बना, अब तो अभी तो उनके पास ग्रीन कार्ड, जरा सी सेवा की भावना आने से भी धाम के लिए ग्रीन कार्ड मिल गया। आज नहीं तो कल वो धाम में प्रवेश मिल जाएगा, आप भी ब्रजवासी कहलाओगे। ये इतनी बड़ी धाम की कृपा है, इतनी बड़ी धाम की कृपा है। इस चीज को साधारण मत समझिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है। हम कभी भी इसको प्रॉब्लम नहीं मानते, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। यमुना जी 1 सेकंड में अभी चाहे तो सब बांध तोड़ के निकल आएंगे, क्या कर लेंगे सब लोग। और आपको पता नहीं, हथनी कुंड से पहले भी एक छोटा बांध था जो पीछे बनाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही टूट गया इस बाढ़ में। और हथनी कुंड का भी आपको बता दें रियलिटी, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। न्यूज एनडीटीवी दिखा रहा है कि बड़ी चिंता का विषय है, ये टूट जाएगा। अरे इसको तो टूटना ही है, चिंता का विषय क्या है। आप लोग अपना भजन बढ़ाओ, आप लोग अपनी भजन की शक्ति, हरिनाम की शक्ति दिखा दो संसार को। नाम बहुत से, किसी ने हमसे पूछा, जब प्रार्थना से ही हो जाता है तो आप लोग घर में बैठ के अपना कीर्तन करते रहो ना, ये बाहर रैली निकालने की क्या जरूरत है। भक्त को क्या मतलब दुनिया से, भगवान की ही कृपा जब चाहिए तो भगवान तो घर में भी कृपा करेंगे। हमें क्या जरूरत है बार बार व्रत छोड़ करके यहाँ आने की। ये तीसरा हफ्ता है, एक दिन के लिए पूरा एक दिन आना जाना लगता है, एक दिन यहाँ लगता है, 3 दिन चले जाते हैं और वहां का रस भी छूटा। क्या जरूरत है यहाँ आने की। क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने। अगर आप ये समझेंगे कि यमुना जी इतनी कमजोर हैं और यमुना जी को हमारी सहायता की जरूरत है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यमुना जी कमजोर नहीं है, ये नेता पिता उनको रोकेंगे क्या। 1 सेकंड में अभी सब टूट टाट के आ गए, इतनी बहे विशाल रूप से कि सब हैरान रह जाए और सब बाढ़ में बहा जाए। किसी की ताकत नहीं है, वो सुनामी तो फिर भी इसके आगे छोटी पड़ जाएगी। अकेली यमुना जी इतनी ताकतवर है क्योंकि साक्षात इष्ट है, भगवान है। लेकिन भगवान के भक्तों को भक्ति बढ़ाने का मौका दे रही है, भक्ति करने का मौका दे रही है, विश्व भर में हरि नाम का चमत्कार दिखाने का मौका दे रही है। दुनिया भर को दिखाओ, दुनिया भर को दिखाओ कि ये हरि नाम, ये हम जो सड़कों पे निकल रहे हैं, ये किसी, हमने अपनी कोई जरूरत नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि तुम्हें दिखा रहे हैं। तुम लोग जो घर में बैठे हरिनाम नहीं ले रहे हो, हम तुम्हें यहाँ बैठे बैठे केवल अपने 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगाया और इस हरिनाम से सारे काम करके दिखा सकते हैं। और दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हरिनाम से ना सॉल्यूशन हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं दुनिया भर में इसको फैलाया जाए। अभी हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद जा रहे हैं विदेश यात्रा पे। हम अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली अब क्या करना चाहिए।
पहले तो जैसे इन्होंने बताया शुरुआत है, इस शुरुआत डेफिनेटली शुरुआत है। ट्रैफिक जाम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियां आनी वाली अंदर वो रुक चुकी है। गाड़ी का नंबर 9031, जिसकी भी गाड़ी है कृपा करके तुरंत जाइए और गाड़ी को हटा दीजिए। 9031 होंडा। पहले एक बांध बहुत है, दूसरा बांध क्यों लगाते हो? ये शुरुआत है, शुरुआत है। जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, मैं स्पेशली इस्कॉन को अपील कर रहा हूं, क्योंकि हम जिस जिस कंट्री में भी गए हैं, एक चीज हमने देखी है, प्रभुपाद जी ने दुनिया में, विश्व में कोई है जिसने कृष्ण भक्ति सारी दुनिया में फैलाई है, वो केवल प्रभुपाद जी ने। हमने पर्सनली जाकर देखा, स्विट्जरलैंड में लोग तुलसी की पूजा कर रहे हैं, जर्मनी में तुलसी की पूजा कर रहे हैं, अमेरिका कनाडा में तुलसी जी की पूजा हो रही है। उनको तो पता भी नहीं होना चाहिए तुलसी जी होती क्या भला है। वहां कृष्ण भक्ति उनको पता नहीं है ठीक से, भगवान कृष्ण के बारे में भी ठीक से नहीं पता, लेकिन एक संस्कार डाल गए कि नहीं यही भगवान है, तुम खाली इनकी ओर चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो ऐसा संस्कार है, वो काम से बचते हैं, क्रोध से बचते हैं, लोभ से बचते हैं, मोह से बचते हैं, लेकिन बचते कृष्ण को। ये समझ गए हैं कि ये सुप्रीम पावर है, इसी के फॉलो करने से हमारे काम हो जाएंगे। किसी को फ्लैट भी चाहिए तो अरे सुप्रीम पावर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। मीन्स उनके मन में एक बात आ चुकी है कि ये कुछ है और ये सुप्रीम पावर है। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर यही फ्लो जैसे आज ही चला, हम समझते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी गंभीरता से और गंभीर हो जाए, एक तो ऐसा कुछ नियम बना लें कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह से नगर कीर्तन निकालें श्री यमुना जी के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सुझाव ठीक है? अगर लगता है तो हाथ खड़े करो, नहीं लगता तो बिल्कुल खड़े मत करो। ये सब लोग आपके साथ हैं। ये नगर संकीर्तन को खाली यहीं की बात नहीं कर रहे। अगर हमारी आवाज आप और इस्कॉन के जितने सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। दूसरा ये तो हो गया नगर संकीर्तन, आप लोग हफ्ते में एक बार निकाला, कुछ दिन में एक बार निकाला। अगर आप प्रभात फेरी, जैसे आप लोग भी करते ही होंगे प्रभात फेरी, उसको भी नगर संकीर्तन बोलते हैं, ये जगह जगह अपने अपने एरियाज में निकालना शुरू करें और उसमें भी श्री यमुना जी के लिए प्रार्थना सबके बीच में माइक पे करें। हमारे बाबा महाराज ने केवल, चूंकि जानते हैं नाम ही आधार है, तो नाम को इतना फैलाने का प्रयास किया कि आज 30,000 से ज्यादा गांव में प्रभात फेरियां चल रही है। पिछले 3 साल में शुरू किया था, केवल 3 साल पहले शुरू किया था। 30,000 से ज्यादा गांव हैं इस समय जहां जहां प्रभात फेरियां चल रही हैं। कुछ कुछ गांव में जाओ तो फॉलो अप में कुछ कम पड़ जाती है, कुछ ढीली हो जाती है, फिर जाके इंस्पायर करना पड़ता है, नहीं 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 हरि नाम हरि नाम हरि नाम, फिर शुरू करते हैं हरि नाम। ऐसा थोड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे लक्ष्य है 1 लाख गांव में कम से कम हरिनाम चलना चाहिए। तो आप लोग के शहर में सब भक्त हैं, हरिनाम करते हैं, कीर्तन की फेरियां निकालते हैं। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, घरों में बैठ के निश्चित रूप से सुबह शाम हिंदू परिवारों में तो होता ही है, थोड़ी ठाकुर जी के सामने प्रेयर होती है, उस समय भी आप यमुना जी के लिए जरूर प्रे करें। तीसरा, जो जिसको एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को जानता है, कम से कम 10 लोगों को, ज्यादा तो पता नहीं कितनों को जानते होंगे, जिनकी ज्यादा कैपेसिटी हो वो उस लेवल पे है, वो सबको ये मैसेज स्प्रेड करे। हम भी तो बोल रहे हैं, हम तो ना किसी मंत्री को जानते हैं, ना किसी मीडिया वाले को जानते हैं, ना कुछ, हम आके चिल्ला रहे हैं जगह जगह, यही सब जगह जाके करेंगे। मैं ही क्यों, मेरी जिम्मेदारी क्यों है, या बाबा महाराज की जिम्मेदारी क्यों है? एक एक आप में से एक एक ये पूरा फुल फोर्स है, 1 मैन शो हो सकता है। आप लोग क्यों नहीं, जो आपसे मिले आप उसको इसकी चर्चा करें। बस चर्चा करने मात्र से ही यमुना जी कृपा करेंगे, और यमुना जी ही सहज में अपने आप रास्ते दिखाएंगी, वही आपको उस लेवल पे ले आएंगी कि आपसे कुछ अच्छा करवा लेंगे। आपसे कुछ अच्छा वही करवाएंगी, आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम तो जीव हैं। इसके अलावा अब थोड़े से ऑफिशियल लेवल पे आते हैं। जितने भी इस्कॉन सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो भी
ऐसे लेवल पे हैं जो उनसे संपर्क करवा सकते हैं, कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मैं पर्सनली अभी यूके और अमेरिका, कनाडा, ये 2-3 कंट्री में जा रहा हूँ फिलहाल। उन जगहों पर हमने आज ही हमारे पास मैसेज आया 30 मई से लेकर ऑनवर्ड्स लगातार रथ यात्राएं शुरू हो रही हैं। मैं एक बार पेंसिल्वेनिया की रथ यात्रा में हमको बुलाया गया था, मैं कर चुका हूँ वो। अबू धाबी में भी कर चुके हैं, शारजा में भी कर चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ वसई में रथ यात्रा हुई थी पिछले हफ्ते। उसमें बड़े से रथ पे हमने सुना, मैंने अभी देखा नहीं, मुझे वहाँ के लोगों ने कहा कि आपको पिक्चर्स भेजेंगे। रथ के ऊपर बड़ा सा उन्होंने सेब यमुना ऐसा लगा दिया और साथ में एक बूथ जैसा कोई गाड़ी के साथ चल रहा था या क्या था, मुझे पूरी बात पता नहीं है, तो सबको देते हुए चल रहे थे उसकी जानकारी। इस तरह की रथ यात्राएं जो विदेशों में होती हैं वो बहुत पावरफुल है। तो अगर हम इस तरह से भी चलते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के थ्रू उनको उनकी लैंग्वेज में समझाते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। और सब लोग मिलके प्रयास करो हरि नाम बढ़ाने का। इतना बढ़ा दो कि चारों ओर केवल हरि नाम दिखाई पड़े पूरे विश्व में।